नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और जो चेन है उसको तोड़ना सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। हिंदपीढ़ी में लगातार जो है केसेस मिल रहे हैं। इससे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी सावधानी के बाद भी आखिर केसेस क्यों उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी स्तर पे लापरवाही बरती जा रही है। तो ये फैसला जो है वो कुछ केस स्टडीज के बाद सामने आ सकता है। चलिए हम बताते हैं सबसे पहले 2-3 केसेस के बारे में। जो गोमिया में केस मिला था, उसके बाद आपने देखा कि हजारीबाग के बड़का गांव में जो केस मिला था उसमें सैंपल्स लेने के बाद 14 दिन पूरा हो जाने के बाद जो है उनको वहां से क्वारंटाइन सेंटर से घर भेज दिया गया था, जिसके कारण कि बाकी लोगों में संक्रमण का खतरा जो है एक तरीके से फैल गया। अगली केस स्टडी को देखते हैं। बेड़ो में जो मरीज की पुष्टि हुई उनका भी वही हुआ। सैंपल्स ले लिया गया था और उसकी जांच रिपोर्ट जो है काफी बाद आई और देखा आपने कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उनको भी जो है घर भेज दिया एक तरीके से। तो यहां पर जो है पूरी लापरवाही एक तरीके से बरती जा रही है। हेमंत सोरेन सरकार और उनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब से लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया की अपील है कि कोई भी सैंपल्स लेने के बाद जब तक उसकी जांच रिपोर्ट ना आ जाए, प्लीज करके आप क्वारंटाइन सेंटर से लोगों को घर नहीं भेजें, मरीजों को घर नहीं भेजें और चौकसी जो है सीमाओं पर अतिरिक्त बरती जाए। पहले भी बरती गई थी, लेकिन जो हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि हिंदपीढ़ी से कुछ लोग जो है लोहरदगा कैसे चले गए, इस मामले में भी घोर लापरवाही सामने आई थी प्रशासनिक विभाग की और पुलिस कर्मियों की। हालांकि रांची के एसएसपी ने जो है कुछ पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन सस्पेंशन से उन लोगों को तो संक्रमण के चांसेस बढ़ गए ना, जो वहां से निकलकर कहीं और आते हैं। और ये जो मोटे मोटे तौर तरीके हैं, यहां पर जो है घोर लापरवाही बरती जा रही है। रांची में आपने देखा कि बरियातू के मरीज जो है लेकव्यू अस्पताल में लगभग 16 दिन का इलाज चला। वहां पे रिम्स के भी डॉक्टर आते जाते रहे, लेकिन फिर भी जो है उनके सैंपल्स की जांच करने की गहमत जो है नहीं उठाई गई और वो रोगी जो है वो मरीज जाके दिल्ली के मेदांता से पता चलता है कि वहां जो है उनको कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट आया। हालांकि उनकी बाद में मृत्यु भी हो गई, लेकिन उनसे जो कांटेक्ट में लोग थे, कांटेक्ट ट्रेसिंग ठीक तरीके से शुरुआती दिनों में नहीं हुई। हालांकि प्रशासन लगातार एहतियात बरतने का दावा तो कर रहा है, लेकिन 2-3 जगहों पर घोर लापरवाही सामने आ रही है, जहां पे आपने देखा कि अलग अलग जगहों पे मरीजों को छोड़ भी दिया जा रहा है। देवघर के ही मरीज को देख लीजिए, ये लोग लापरवाही की भी हद हो जाती है। ट्रक से कैसे लॉकडाउन में सवार होकर यहाँ आए। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ झारखंड की लापरवाही है इसमें। 30 तारीख को जबकि लॉकडाउन था, ये लोग पंजाब से जो है यहां पर चले आते हैं 115 लोग और क्वारंटाइन सेंटर में जो है रखने के बाद उनको वहां भी जो है सैंपल्स का इंतजार नहीं किया था, जिसके कारण कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सिमडेगा में भी आपने देखा किसी तरह की लापरवाही बरती गई। तो कमोबेश जो है हर एक जगह पे 2-3 चीजें जो सामने आ रही है, इसमें जनता जो है सरकार से भी जवाब मांग रही है। और वो जनता सरकारें बनाती है, आज वो सरकार की तरफ उम्मीदों के सहारे जो है टकटकी लगाए हुए है कि सरकार इस पर क्या बड़ा एक्शन लेगी। हालांकि रैपिड टेस्टिंग की तैयारी को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। कुछ राज्यों ने जो है झारखंड में भी जो किट आए हुए थे, अब उस पर भी एक तरीके से जांच पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि कुछ राज्यों ने शिकायत की थी कि जो चीन से रैपिड टेस्टिंग किट आई है उसमें गड़बड़ियां हैं। तो झारखंड को जो 4000 से ज्यादा रैपिड टेस्टिंग किट मिले थे और बड़े लेवल पे बोकारो और रांची के हिंदपीढ़ी में जो है टेस्टिंग की तैयारियां चल रही थी, जिसमें कि सीरम प्लाज्मा के आधार पे एंटीबॉडी शरीर में क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको लेकर जो है लगातार जो टेस्ट किट है वो सपोर्ट करती है, ये बताती है। कंफर्मेटरी नहीं होता है, कंफर्मेशन नहीं होता, लेकिन स्क्रीनिंग जो है बेहतर तरीके से हो जाती है। वहां पर उन लोगों को आइसोलेट किया जा सकता है। लेकिन ये सारे चीज जो है अब 2 दिनों के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस है कि जो राज्य सरकार ने लगातार रिपोर्ट कर दी टेस्ट किट में जो है गड़बड़ियां हैं, तो गड़बड़ियों के रिपोर्ट के बाद झारखंड में भी रैपिड टेस्टिंग तो अब शुरू नहीं हो पाएगा। तो अब अगर कोई लापरवाही होती है तो बड़ा संकट जो है उत्पन्न हो जाएगा। लापरवाही को रोकने के लिए कुछ
सख्त कदम जो है हेमंत सोरेन सरकार ने उठाए भी हैं और आगे भी इनको उठाना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जो बात है कि जो व्यक्ति, सबसे पहला कदम तो सरकार ने भी उठाया कि अब सैंपल्स की रिपोर्ट आने तक जो है क्वारंटाइन सेंटर से किसी भी व्यक्ति को घर नहीं भेजा जाएगा। ये एक अच्छा कदम है, सरकार ने त्वरित फैसला लिया क्योंकि हमने शुरू से ही इस लापरवाही को उजागर करने का प्रयास किया है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया कभी भी कोई गलत न्यूज जो है आगे नहीं बढ़ाती है। आप लोगों का विश्वास और झारखंड की जनता की सच्चाई के लिए हम रात दिन जो है मेहनत करते हैं। इस पर वीडियो अगर अच्छी लगी तो फिलहाल बता दीजिएगा लाइक करके, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो जो हम हमेशा से लाते रहते हैं, जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।